आज हम वहाँ से आगे शुरू करेंगे जहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताया था। अगर आपको याद है मैं थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ। आई विल क्विकली रिकॉल व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की है ax प्लस b इक्वल टू 0, वेयर a और b क्या होने चाहिए? दे आर रियल नंबर्स। a और b क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। तो अगर वो रियल नंबर्स होंगे तो वो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ये x जो है, x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है और a और b जो है ये कांस्टेंट्स हैं, दे आर कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और वेरिएबल ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। तो ये तो थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह की इक्वेशन होती है? इसका आप जनरल फॉर्म पहले याद रखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are what? They are constant. a, b और c क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और x और y क्या है आपके? वेरिएबल। दे आर। देखो एक उसूली चीज आपको याद रखनी है। आई विल टेल यू वन थिंग विच इज ट्रू फॉर इक्वेशंस इन एनी नंबर ऑफ वेरिएबल। और वो चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल हो, अगर आपके पास कितने वेरिएबल हो? वन वेरिएबल, तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत होती है। आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत होती है? ओनली वन इक्वेशन। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हो और दोनों आपको फाइंड करने हो तो उसके लिए आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत है? टू इक्वेशन। अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स है तो आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत है? थ्री इक्वेशंस। सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस डिस्कशन इज दैट we need as many equations as are their variable in the equation। जितने हमारे पास वेरिएबल होंगे उतनी ही हमें इक्वेशंस भी होनी चाहिए, तभी जाके हम उन सभी वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू वन एंड ऑल? इज दैट ओके? जाफर साहब, इज दैट ओके? ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे रोकिएगा। नाउ आई सपोज दैट वट एवर आई एम सेइंग दिस इज क्लियर टू वन एंड ऑल। जहाँ पे आपको लगेगा कि हमें कुछ पूछने की जरूरत है आप मुझे वहाँ पे रोक सकते हैं। तो अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके कितने वेरिएबल्स हैं? टू वेरिएबल्स हैं। तो टू वेरिएबल्स होने के नाते हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? यहाँ पे टू इक्वेशंस की जरूरत होगी। और वो दो इक्वेशंस हम किस तरह से लेंगे, गौर से देखिएगा। एक इक्वेशन में लेता हूं सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या लेता हूं मैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमेशा आपके पास इस तरह की दो इक्वेशंस होंगी। समझ आई आपको बात? तो हमेशा जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात अपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे हमेशा हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि उसके सॉल्यूशंस के लिए कुछ केसेस होते हैं, यानी कब उसका एक सॉल्यूशन होगा, कब उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए ये हम इसको कौन डिसाइड करता है? इसको ये डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? आप कह सकते हो कि दे आर कॉन्स्टेंट्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स, या इनको हम कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? a1 और b1 जो है दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, और c1 आपका कांस्टेंट टर्म है, और a2 और b2 क्या है?
देयर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली, एंड C2 इज योर अगेन कांस्टेंट टर्म। तो ये जो कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म्स हैं यही डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस होंगी उनका कोई सॉल्यूशन होगा या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें आपको याद रखना है केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, अगर A1 अपान A2 जो है B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में हम कहेंगे कि इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और B1 अपॉन B2 दिस इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और इट मे नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक तो ये आपने याद रखना है, मैं सबको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। दूसरा केस हमारे पास है जब A1 अपॉन A2 किसके इक्वल हो, B1 अपॉन B2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। इस केस में क्या होगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा केस हमारा क्या है, जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। जब ये वाला केस होगा तो उस केस में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा जिसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, हम वही केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट इज जब A1 अपान A2 जो है किसके इक्वल ना हो, B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होगा। तो उसी केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी यूनिक, और वही सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आई टेक 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड सपोज x प्लस y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखो जरा A1 क्या है, शाबाश बताइए A1 क्या है, A2 क्या होगा, ये A1 ये 2 है और A2 क्या है 1। तो A1 अपन A2 क्या होगा 2/1। अब देखिए जरा B1 अपन B2 क्या है, शाबाश B1 अपन B2 इज इक्वल टू 3/1। तो देखिए यहीं से पता चल गया हमें 2/1 इज नॉट इक्वल टू 3/1। तो इसका मतलब इसके क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब हम देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन को हम फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो यूनिक सॉल्यूशन होता है इसको फाइंड करने के मैंने आपको कहा था 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। इसमें एक मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा मेथड होगा हमारा दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं जो कि ईज़ीएस्ट है सबसे। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। कोई भी इक्वेशन ले लो, सपोज ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज हियर, यहाँ क्या लिखा था मैंने, 1 लिखा था, ओके दिस इज 1 हियर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो हम इक्वेशन नंबर सेकंड को लेते हैं। हम सेकंड, आप देखिए x प्लस वाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब आप ऐसा कीजिए कि x को y की टर्म्स में लिखिए या y को x की टर्म्स में लिखिए, जो भी आप करना चाहते हैं। सपोज मैं x को लिखता हूँ y के टर्म्स में, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस y। अब आप जब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखोगे, अब उस वेरिएबल को आप पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में। सपोज इस वाली इक्वेशन में हम पुट करते हैं, किस इक्वेशन में, तो x की जगह पुट करो, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट हम 1 माइनस y, तो 2 इंटू 1 माइनस y
प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कीजिए जरा, क्या आएगा। सिंपल है इसको सॉल्व करना। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। दिस इज 2 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 2। आएगा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3y किसके इक्वल, 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 0। तो y इज इक्वल टू 0। y कितना हो गया, 3y माइनस 2y इज y। और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, 2 को उस तरफ लेंगे तो 2 माइनस 2 इज 0। तो y आ गया 0। अब x कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कीजिए। सपोज हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। सपोज आई टेक, कौन सी इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1। y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1। दरअसल x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो मिल गई x की वैल्यू भी हमें। सो x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, यूनिक सोल्यूशन, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर में होगा। इसका सोल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक इसका x कोऑर्डिनेट होगा और एक इसका y कोऑर्डिनेट होगा। आप सिंपली याद रखो कि इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, x कॉमा y। जो x होता है इसको हम कहते हैं एब्सिसा, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा। और y को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एब्सिसा क्या है इसका 1, और ऑर्डिनेट क्या है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, हमेशा चेक कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी से। करो जरा पुट x की जगह 1। जब हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 0, हो जाएगी सेटिस्फाई इक्वेशन। करो ना, x की जगह 1 पुट, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी इनका सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे भी पुट करो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 किसके इक्वल हो गया, 1। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, आवर सोल्यूशन इज करेक्ट। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, 1, 0, वेयर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, आपको ये करनी है, ठीक है। सपोज आपको एग्जाम में पूछा जाता है x प्लस वाई, बोलिए बच्चे इसका क्या होगा। यस, देखो जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा मैथमेटिक्स में जल्दबाजी नहीं करनी। जो भी मैथमेटिक्स में जल्दबाजी करेगा वो पक्का धोखा खाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स जब भी करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले फिर से A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का चक्कर देखो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चे क्या है A1 बाई A2, व्हाट इज A1 बाई A2, 1 बाई 2। B1 बाई B2 क्या है, 1 बाई 2। और C1 बाई C2 क्या है, यस।